किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है महत्व और मूल्य। जब कोई व्यक्ति आपको अपनी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा मानता है, तभी उसे आपके खोने का डर सताने लगता है। लेकिन यह भावना स्वाभाविक रूप से हर किसी के मन में नहीं आती। इसे जगाने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। इस लेख में हम मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीकों का विश्लेषण करेंगे, जिनकी मदद से आप सामने वाले के दिमाग में यह एहसास जगा सकते हैं कि आपकी मौजूदगी उसके लिए कितनी अनिवार्य है। हर बिंदु को गहराई से समझेंगे ताकि आप अपनी स्थिति को और मजबूत बना सकें। तो फ्रेंड, इस वीडियो से आपको अगर साथ कुछ भी जाने को मिला है तो प्लीज वीडियो के लिखे और कमेंट में फ्यूचर स्टोइक लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा के ऑन कर देना ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलो वीडियो के गहराई में चलते हैं। नंबर 1, आत्मनिर्भरता दिखाइए। अपनी गैर मौजूदगी को महसूस होने दीजिए। किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम खुद को पूरी तरह दूसरे व्यक्ति पर निर्भर बना लेते हैं। जब कोई आपकी उपस्थिति को एक साधारण स्वाभाविक चीज मानने लगे तो आपकी अहमियत धीरे धीरे मिटने लगती है। यह स्वाभाविक है। जिस चीज को हम चुनौतीपूर्ण या मूल्यवान नहीं समझते, उसकी कद्र करना हम छोड़ देते हैं। क्या करें? अपनी दुनिया खुद गढ़ें। अपने सपनों, करियर, शौकन और आत्मविकास को प्राथमिकता दें। हर निर्णय के लिए किसी और पर निर्भर मत रहें। अपनी जिंदगी की कमान खुद थामें और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहें। इतने आत्मनिर्भर बने कि अगर कोई आपकी अनुपस्थिति को महसूस न भी करे तो भी आपकी जिंदगी में कोई कमी ना हो। आप अपनी राह पर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ते रहें। इसका असर क्या होगा? जब सामने वाला देखेगा कि आप उसके बिना भी पूरी तरह संतुलित, खुशहाल और स्वतंत्र हैं, तो उसके भीतर असुरक्षा की एक लहर उठेगी। यह असुरक्षा धीरे धीरे चिंता में बदलेगी। क्या आप उससे दूर हो रहे हैं? क्या वह आपकी जिंदगी में उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उसने सोचा था? यही चिंता अंततः एक डर में बदल जाएगी, आपको खो देने का डर। और यही वह क्षण होगा जब आपकी गैर मौजूदगी आपकी मौजूदगी से ज्यादा प्रभावशाली बन जाएगी। नंबर 2, उपलब्धता का संतुलन बनाएं। हमेशा हाँ मत कहें। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर आप हर समय उपलब्ध रहते हैं तो आपकी अहमियत घटने लगती है। लेकिन अगर आप पूरी तरह गायब हो जाते हैं तो सामने वाला आपको भूल सकता है। असली खेल उपलब्धता और अनुपलब्धता के बीच सही संतुलन बनाने का है। क्या करें? तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद करें। हर मैसेज या कॉल का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी जानबूझकर देर से जवाब दें। थोड़ी दूरी बनाएं। अगर सामने वाला आपको हल्के में लेने लगे तो बातचीत में अंतराल बढ़ाएं। हर बार पहल मत करें। सामने वाले को भी मौका दें कि वह बातचीत शुरू करे और आपकी उपस्थिति की अहमियत को समझे। इसका असर क्या होगा? अगर सामने वाले को आदत हो गई है कि आप हमेशा तुरंत जवाब देते हैं तो वह आपको हल्के में लेने लगेगा। लेकिन जब आप अपनी उपलब्धता सीमित करेंगे तो उसे लगेगा कि आप आसान नहीं हैं। यही बेचैनी धीरे धीरे आपके प्रति सम्मान और आकर्षण में बदल जाएगी। नंबर 3, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। खुद को इतना महत्वपूर्ण बनाइए कि वह आपको खोने से डरे। परिचय रिश्तों में आपकी अहमियत उतनी ही होती है जितनी आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को हल्के में लेते हैं तो सामने वाला भी आपको हल्के में लेगा। लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, अपने व्यक्तित्व, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, तो कोई भी आपको खोने से डरेगा। कई बार लोग रिश्तों में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी व्यक्तिगत पहचान और आत्मसम्मान को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे सामने वाले को खुश करने में लगे रहेंगे तो उन्हें ज्यादा प्यार और सम्मान मिलेगा। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट होती है। अगर आप खुद को जरूरत से ज्यादा उपलब्ध बना देंगे तो आपकी कीमत गिर जाएगी। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए ताकि कोई भी आपको हल्के में न ले और आपको खोने से डरे। आपकी वैल्यू क्यों महत्वपूर्ण है? किसी भी रिश्ते में आपका सम्मान तभी बना रहेगा जब सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगर उसे यह एहसास हो जाए कि आप आसानी से उपलब्ध हैं या आपकी जगह कोई और ले सकता है तो उसे आपकी खास परवाह नहीं होगी। लेकिन जब वह यह सोचने लगे कि अगर मैंने इसे खो दिया तो मेरी जिंदगी में इसकी भरपाई करना मुश्किल होगा, तभी वह आपको लेकर सतर्क रहेगा और आपकी कद्र करेगा। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ाना सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि खुद की बेहतरी के लिए भी जरूरी है।
ये आपको न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि आपको एक ऐसा व्यक्ति भी बना देगा जिसे लोग खोने से डरें। कैसे अपनी वैल्यू बढ़ाएं? अब सवाल यह उठता है कि आखिर अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? इसके लिए कुछ अहम कदम उठाने होंगे जिससे आप अपनी पहचान को और मजबूत बना सकें। व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दें। आपका व्यक्तित्व ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आप आत्मविश्वासी, बुद्धिमान और दिलचस्प व्यक्ति हैं, तो लोग खुद ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। क्या करें? आत्मविश्वास बढ़ाइए। अपने विचारों को स्पष्ट और दृढ़ता से प्रस्तुत करें। अपनी राय रखने से न डरें। संवाद कला को निखारें। अच्छी बातचीत करने की कला आपको दूसरों की नजरों में और महत्वपूर्ण बना देती है। बॉडी लैंग्वेज सुधारें। आपका हाव भाव और तरीका बहुत कुछ कहता है। आत्मविश्वास से भरा बॉडी लैंग्वेज अपनाएं। इसका असर क्या होगा? जब आप एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी इंसान बनेंगे, तो सामने वाले को एहसास होगा कि आप एक दुर्लभ व्यक्तित्व हैं और आपको खोना उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सोशल सर्कल बढ़ाएं। अगर आपकी जिंदगी सिर्फ एक इंसान तक सीमित है, तो वह आपको हल्के में लेना शुरू कर देगा। लेकिन जब आपके आसपास कई लोग होंगे जो आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं और आपकी इज्जत करते हैं, तो सामने वाले को लगेगा कि आप एक डिमांड में रहने वाले व्यक्ति हैं। क्या करें? नए दोस्त बनाएं और अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताएं। अपने नेटवर्क को मजबूत करें, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह। ऐसी जगहों पर जाएं जहां आपको नए और प्रेरणादायक लोग मिल सकें। इसका असर क्या होगा? जब सामने वाला देखेगा कि आपके पास और भी लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं, तो उसे लगेगा कि अगर उसने आपकी कद्र नहीं की, तो कोई और कर लेगा। यही एहसास उसे आपके प्रति और अधिक आकर्षित करेगा। खुद की इज्जत करें। अगर आप खुद ही अपनी कद्र नहीं करेंगे, तो कोई और क्यों करेगा? अक्सर लोग रिश्तों में खुद को इतना झुका देते हैं कि उनकी अहमियत कम हो जाती है। आपको यह समझना होगा कि जब तक आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, सामने वाला भी आपको हल्के में ही लेगा। क्या करें? अपनी प्राथमिकताओं को समझें और उनके साथ समझौता ना करें। अगर कोई आपको हल्के में ले रहा है, तो उससे थोड़ी दूरी बना लें। अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करें, चाहे कोई भी स्थिति हो। इसका असर क्या होगा? जब आप खुद को सम्मान देंगे, तो सामने वाला भी आपको एक सम्मानजनक व्यक्ति के रूप में देखेगा और आपको खोने से डरेगा। अपनी क्षमताओं और स्किल्स को बढ़ाएं। अगर आप खुद को बेहतर बनाते रहेंगे, चाहे वो करियर हो, स्किल्स हो या कोई भी अन्य प्रतिभा, तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जब कोई देखेगा कि आप लगातार अपने आप को सुधार रहे हैं, तो वह आपको हल्के में नहीं लेगा। क्या करें? नई चीजें सीखें, चाहे वह कोई भाषा हो, संगीत हो, फिटनेस हो या पब्लिक स्पीकिंग। अपने करियर में आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। लगातार अपने ज्ञान और प्रतिभा को निखारते रहें। इसका असर क्या होगा? जब सामने वाला देखेगा कि आप हमेशा आगे बढ़ रहे हैं और खुद को बेहतर बना रहे हैं, तो उसे लगेगा कि आप एक ऐसा इंसान हैं जिसे खोना नुकसानदायक होगा। खुद को सीमाओं में न बांधें। कई लोग खुद को एक रिश्ते तक सीमित कर लेते हैं, जिससे उनकी जिंदगी उबाऊ और निर्भरता से भरी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको खोने से डरे, तो आपको यह दिखाना होगा कि आपकी जिंदगी उसके बिना भी बहुत दिलचस्प और गतिशील है। क्या करें? यात्रा करें, नई जगहों को एक्सप्लोर करें, नए अनुभव लें, कोई एडवेंचर करें, कोई नया शौक अपनाएं। अपने समय का आनंद लें, भले ही आप अकेले हों। इसका असर क्या होगा? जब सामने वाला देखेगा कि आप बिना किसी पर निर्भर हुए अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, तो उसे एहसास होगा कि वह आपको हल्के में नहीं ले सकता। अपनी वैल्यू बढ़ाना न केवल आपको आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है, बल्कि आपको एक ऐसा व्यक्ति भी बनाता है जिसे कोई भी खोना नहीं चाहेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी कद्र करे और आपको हल्के में ना ले, तो आपको खुद को इतना खास बनाना होगा कि आपकी कमी उसके लिए असहनीय हो जाए। याद रखें, आप तभी मूल्यवान होंगे जब आप खुद को मूल्यवान बनाएंगे। तो खुद पर काम करें, अपने व्यक्तित्व को निखारें, आत्मनिर्भर बनें और खुद को इतना खास बनाइए कि कोई भी आपको खोने से डरे। नंबर 4, प्रतिस्पर्धा का एहसास दिलाएं। आपके अलावा भी विकल्प हैं, ये दिखाएं। इंसान तभी किसी चीज को लेकर सतर्क होता है जब उसे डर लगता है कि वह चीज उससे छिन सकती है। जब तक सामने वाले को यह एहसास नहीं होगा कि आप उसकी जिंदगी में अपरिहार्य नहीं हैं, तब तक वह आपकी कद्र नहीं करेगा।
क्या करें? अपने सामाजिक दायरे को मजबूत करें, दोस्तों, सहकर्मियों और नए परिचितों से जुड़े रहें। खुद को डिमांड में रहने वाला व्यक्ति बनाएं। अपनी जिंदगी में व्यस्त रहें, जिससे सामने वाले को दिखे कि आपके पास और भी विकल्प हैं। दूसरों के साथ घुल मिलकर रहें। कभी कभी जानबूझकर दूसरों के साथ ज्यादा घुले मिले, ताकि सामने वाला सतर्क हो जाए। इसका असर क्या होगा? जब सामने वाले को लगेगा कि आपकी अटेंशन को पाने के लिए उसे भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वह आपकी कद्र करना शुरू कर देगा। उसे यह समझ आएगा कि अगर वह लापरवाह रहा तो कोई और आपकी जगह लेने के लिए तैयार है। नंबर 5, सीमाएं तय करें, ना कहना सीखें। अगर आप हमेशा सामने वाले की हर बात मानते रहेंगे, तो वह आपको हल्के में लेने लगेगा। हर रिश्ते में कुछ सीमाएं जरूरी होती हैं, ताकि सामने वाला आपकी भावनाओं और इच्छाओं की कद्र करे। क्या करें? अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें। खुद की इच्छाओं को दबाकर किसी और को खुश करने की आदत छोड़ें। हर चीज के लिए हाँ मत कहें। अगर कोई चीज आपको सही नहीं लगती, तो साफ ना कहने से न हिचकें। खुद को बेवजह उपलब्ध मत करें। अगर कोई आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तो दूरी बनाना बेहतर है। इसका असर क्या होगा? जब सामने वाले को लगेगा कि आप हर चीज के लिए हाँ नहीं कहते, तो वह आपकी राय और उपस्थिति की ज्यादा कद्र करने लगेगा। आपकी स्वीकृति दुर्लभ होगी, और दुर्लभ चीजों की ही असली कीमत होती है। नंबर 6, दशमलव। थोड़े समय के लिए दूरी बनाएं। साइलेंट ट्रीटमेंट का उपयोग करें। अगर कोई आपको हल्के में ले रहा है, तो सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप थोड़े समय के लिए उसकी जिंदगी से दूरी बना लें। यह दूरी उसे एहसास कराएगी कि आपकी मौजूदगी उसकी जिंदगी में कितनी अहम थी। क्या करें? अचानक कम बातें करें। जरूरत से ज्यादा बातचीत करने से बचें। खुद को व्यस्त रखें। अपनी दिनचर्या को सामने वाले के बिना भी सामान्य बनाए रखें। सोशल मीडिया पर नियंत्रित सक्रियता दिखाएं। जरूरत से ज्यादा पोस्ट न करें, लेकिन जब भी करें तो ऐसा दिखाएं कि आप अपनी जिंदगी का पूरा आनंद ले रहे हैं। इसका असर क्या होगा? जब सामने वाला आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करेगा, तो उसे बेचैनी होने लगेगी। उसे एहसास होगा कि वह आपको खो नहीं सकता, और यही डर उसे आपकी ओर वापस खींचेगा। नंबर 7, रहस्यमयी बने। प्रिडिक्टेबल न रहें। अगर कोई इंसान पहले से ही आपकी हर प्रतिक्रिया जानता है, तो आपकी मौजूदगी उसके लिए एक बोरिंग रूटीन बन जाएगी। जब कोई चीज पूरी तरह समझ में आ जाती है, तो उसका आकर्षण कम हो जाता है। इसलिए आपको खुद को थोड़ा रहस्यमयी बनाए रखना होगा। ऐसा व्यक्ति बने जिसे पूरी तरह समझना आसान न हो। क्या करें? भावनाओं को हमेशा जाहिर न करें। हर चीज पर अपनी राय या मन की स्थिति तुरंत बताने की आदत छोड़ें। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अचानक कुछ नया करें, एक नया शौक अपनाएं, किसी अनजान जगह की यात्रा करें, या अपनी जिंदगी में कोई अप्रत्याशित बदलाव लाएं। थोड़ी अनिश्चितता बनाए रखें। कभी कभी अपने फैसले बदलें, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं, और हमेशा अनुमानित न रहें। इसका असर क्या होगा? जब सामने वाला यह महसूस करेगा कि वह आपको पूरी तरह समझ नहीं सकता, तो उसका दिमाग बार बार आपके बारे में सोचने लगेगा। यही बेचैनी उसे आपकी ओर खींचेगी, और उसे इस डर से भर देगी कि कहीं वह आपको न खो दे। रहस्यमयी रहना एक ताकत है। यह आपको दिलचस्प, अप्रत्याशित और आकर्षक बनाता है। अगर लोग आपके अगले कदम को पहले से ही जान लें, तो वे आपकी अहमियत को हल्के में लेने लगेंगे। लेकिन जब वे यह समझ नहीं पाएंगे कि आप आगे क्या करने वाले हैं, तो वे आपकी ओर और भी ज्यादा खींचेंगे। मनुष्य स्वभाव से ही उस चीज की ओर आकर्षित होता है जो उसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण लगती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक ठहराव या उदासीनता से भरा हुआ है, तो वह दूसरों के लिए भी जल्दी ही उबाऊ बन जाता है। इसके विपरीत, जब किसी इंसान के जीवन में कोई उद्देश्य होता है, जब वह किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा होता है, तो वह न केवल खुद को प्रेरित रखता है, बल्कि दूसरों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन जाता है। रिश्तों में भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर आप हमेशा खाली रहते हैं, हर समय उपलब्ध होते हैं, और आपकी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं है, तो सामने वाला आपको हल्के में लेने लगेगा। लेकिन जब आप अपनी महत्वाकांक्षाओं और जुनून में इतने व्यस्त होंगे कि किसी को भी आपका समय पाने के लिए मेहनत करनी पड़े, तो वही इंसान आपको पाने के लिए तरसेगा। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे अपने जीवन में उद्देश्य और जुनून लाना न केवल आपको आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि दूसरों के लिए भी आपको और अधिक आकर्षक बनाएगा। नंबर 8,
अपने जीवन में उद्देश्य और जुनून रखें। उद्देश्य और जुनून का होना केवल करियर या आर्थिक सफलता तक सीमित नहीं है। यह जीवन के हर क्षेत्र में आपकी पहचान बनाता है। जब आप किसी चीज को लेकर जुनूनी होते हैं, तो आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ जाती है। यही गुण आपको न सिर्फ अपने करियर में, बल्कि रिश्तों में भी एक आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। कभी आपने गौर किया है कि लोग उन व्यक्तियों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जो किसी चीज को लेकर समर्पित होते हैं? चाहे वह कला हो, खेल हो, विज्ञान हो या कोई सामाजिक कार्य। अगर आप अपने जीवन में किसी चीज को पूरी शिद्दत से अपनाते हैं, तो आपका आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। जब कोई व्यक्ति आपको देखता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वह भी आपके प्रति ज्यादा आकर्षित महसूस करता है। उसे यह एहसास होता है कि आप एक डायनामिक व्यक्ति हैं जो लगातार आगे बढ़ रहा है और जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है। यही चीज उसे आपके प्रति और अधिक जुड़ाव महसूस करने पर मजबूर कर देती है। कैसे अपने जीवन में उद्देश्य और जुनून लाए? अब सवाल यह उठता है कि आप अपने जीवन में उद्देश्य और जुनून कैसे ला सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ व्यवहारिक कदम उठाने होंगे जिससे आप खुद को व्यस्त और प्रेरित रख सकें। 1. अपने पैशन को पहचानें। सबसे पहला कदम यह है कि आप खुद से पूछें, मुझे क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है? यह कोई भी चीज हो सकती है। पढ़ाई, लेखन, संगीत, खेल, बिजनेस, यात्रा, सामाजिक कार्य, विज्ञान या तकनीक। अपने पैशन को पहचानें और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आपको अभी तक अपना जुनून नहीं मिला है, तो अलग अलग चीजों को आजमाएं। नई नई चीजें करने से न केवल आपको अपनी रुचि का पता चलेगा, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा। 2. कौशल विकसित करें और खुद को चुनौती दें। जब आप अपने जुनून की पहचान कर लें, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करें। अगर आपको संगीत पसंद है, तो कोई नया वाद्य यंत्र सीखें। अगर आपको लेखन पसंद है, तो रोजाना लिखने की आदत डालें। अगर आपको बिजनेस में रुचि है, तो उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें। इसके अलावा हमेशा खुद को नई चुनौतियां देते रहें। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और खुद को लगातार सुधारते हैं, तो आपकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही गुण आपको एक आकर्षक व्यक्ति बनाते हैं। 3. अपने समय का सदुपयोग करें। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास अपने जुनून को विकसित करने के लिए समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं होती, बल्कि हमारी प्राथमिकताओं में स्पष्टता नहीं होती। अगर आप अपने दिन का एक विश्लेषण करें, तो पाएंगे कि कई घंटे ऐसे होते हैं जो बेवजह बर्बाद हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में, बेवजह की बातचीत में या बिना उद्देश्य के कुछ भी देखने में। अगर आप इन अनुत्पादक गतिविधियों को सीमित करके अपने जुनून पर काम करें, तो न केवल आपकी स्किल्स विकसित होंगी, बल्कि आपका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। 4. रिश्तों को अपनी प्राथमिकता न बनाएं। कई लोग रिश्तों को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं और अपने जीवन के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप हर समय केवल रिश्तों में उलझे रहेंगे, तो आप न केवल अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देंगे, बल्कि सामने वाला भी आपको हल्के में लेने लगेगा। इसलिए अपने करियर, शौक और व्यक्तिगत विकास को रिश्तों से ज्यादा प्राथमिकता दें। जब आप खुद को एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में विकसित करेंगे, तो लोग खुद ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। 5. अपनी सफलता का प्रदर्शन करें। आपने गौर किया होगा कि लोग हमेशा उन व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा कर रहे होते हैं। इसीलिए अपनी उपलब्धियों को छिपाने के बजाय उन्हें लोगों को दिखाएं, लेकिन एक संतुलित तरीके से। अगर आपने कोई नई स्किल सीखी है, कोई नया बिजनेस शुरू किया है या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो इसे अपने सोशल सर्कल में शेयर करें। इससे न केवल आपकी पहचान बनेगी, बल्कि सामने वाला भी आपको अधिक गंभीरता से लेने लगेगा। इसका क्या असर होगा? जब आप अपनी जिंदगी में उद्देश्य और जुनून लेकर आएंगे, तो इसके कई सकारात्मक प्रभाव होंगे। 1. आपकी प्राथमिकता खुद बन जाएगी। जब आप अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो आपका ध्यान रिश्तों पर कम और अपनी तरक्की पर ज्यादा होता है। इससे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। 2. सामने वाले को लगेगा कि आप आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको हल्के में ले रहा है, तो जब वह देखेगा कि आप अपने जीवन में व्यस्त हैं और उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ रहे हैं,
तो उसे आपकी कमी महसूस होगी। 3, आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। लोग स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं। जब आपके पास एक उद्देश्य होगा, तो लोग आपके साथ समय बिताने की इच्छा महसूस करेंगे। 4, सामने वाले को लगेगा कि वह आपको खो सकता है। जब कोई देखता है कि आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, तो उसे डर महसूस होगा कि कहीं वह आपको खो ना दे। यही डर उसे आपके करीब लाने में मदद करेगा। नंबर 9, आत्मसम्मान बनाए रखें। किसी भी कीमत पर खुद को छोटा मत करें। कोई भी व्यक्ति उस इंसान की कद्र नहीं करता जो खुद को कम आंकता है। अगर आप हमेशा सामने वाले की हर बात मानते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाते हैं और हर स्थिति में खुद को छोटा महसूस करते हैं, तो सामने वाला भी आपको कमतर समझेगा। क्या करें? अपने विचारों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अगर कोई आपको बार बार नजरअंदाज कर रहा है, तो उसकी परवाह करना बंद करें। खुद को हमेशा पहले रखें। अगर कोई आपको अनदेखा कर रहा है, तो उससे भी दूरी बना लें। इसका असर क्या होगा? जब सामने वाले को महसूस होगा कि आप खुद को हल्के में नहीं लेते और किसी भी स्थिति में खुद को नीचा दिखाने के लिए तैयार नहीं है, तो वह आपकी इज्जत करने लगेगा और आपको खोने से डरेगा। नंबर 10, रहस्यमयी सामाजिक उपस्थिति बनाएं। हमेशा अपनी जिंदगी को पूरी तरह उजागर मत करें। आजकल सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूरी जिंदगी खोलकर रख देते हैं, जिससे उनकी दिलचस्पी कम हो जाती है। अगर आप थोड़ा रहस्यमयी बने रहेंगे और अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज उजागर नहीं करेंगे, तो सामने वाले को आपकी असल स्थिति जानने की बेचैनी रहेगी। क्या करें? सोशल मीडिया पर अपनी हर बात न डालें। कभी कभी लो प्रोफाइल रहें। अपनी निजी जिंदगी के बारे में सबको न बताएं। कुछ बातें आपके पास ही रहनी चाहिए। कभी कभी ऐसा महसूस कराएं कि आपकी जिंदगी में कुछ नया हो रहा है, लेकिन पूरी जानकारी न दें। इसका असर क्या होगा? जब सामने वाला यह नहीं समझ पाएगा कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो उसकी जिज्ञासा और दिलचस्पी बढ़ेगी। यही बेचैनी उसे आपके करीब लाने में मदद करेगी। नंबर 11, कभी कभी उनकी परवाह न करें। ध्यान न देने की ताकत को समझें। इंसान वही चीज पाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करता है, जो उसे आसानी से नहीं मिलती। अगर आप हमेशा सामने वाले की परवाह करते रहेंगे और बदले में उसकी लापरवाही सहते रहेंगे, तो वह आपको गंभीरता से नहीं लेगा। क्या करें? अगर सामने वाला आपको नजरअंदाज कर रहा है, तो उसका पीछा मत करें। कभी कभी उसकी बातें अनसुनी करें और जानबूझकर दूरी बनाएं। उसे दिखाएं कि आपकी जिंदगी में उसकी गैर मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका असर क्या होगा? जब सामने वाला देखेगा कि आप बिना उसकी परवाह किए भी खुश हैं, तो उसे डर लगेगा कि कहीं आप सच में उसे न छोड़ दें। यही डर उसे आपकी ओर वापस खींचेगा। नंबर 12, अपनी प्राथमिकताएं तय करें। हर समय उनके हिसाब से न चलें। अगर आप हर बार सामने वाले की इच्छाओं और जरूरतों को खुद से ऊपर रखते हैं, तो वह आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देगा। हर रिश्ते में बराबरी जरूरी है। अगर आप हमेशा दूसरों की प्राथमिकताओं के हिसाब से चलते रहेंगे, तो आपकी अहमियत कम हो जाएगी। क्या करें? अपनी जरूरतों और लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। हर बार उनकी खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान न करें। अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं, तो उसके लिए मना करने से न डरें। इसका असर क्या होगा? जब सामने वाले को लगेगा कि आप सिर्फ उसी के हिसाब से नहीं चलते, बल्कि आपकी अपनी जिंदगी और प्राथमिकताएं हैं, तो वह आपकी अहमियत को ज्यादा समझने लगेगा और आपको खोने से डरेगा। किसी को आपको खोने का डर महसूस करवाने के लिए स्वयं की कीमत समझना सबसे जरूरी है। अगर आप खुद को मूल्यवान बनाएंगे, आत्मनिर्भर रहेंगे और अपने जीवन को रोमांचक और संतुलित बनाएंगे, तो सामने वाला आपको हल्के में नहीं लेगा। याद रखें, आपको पाने के लिए सामने वाले को मेहनत करनी चाहिए, न कि आपको खुद को साबित करने की जरूरत पड़े। तो फ्रेंड, इस वीडियो से आपको अगर साथ कुछ भी जाने को मिला है, तो प्लीज वीडियो के लिखे और कमेंट में फ्यूचर स्टोइक लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा के ऑन कर देना, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो अजी वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।